ये स्टोरी हम उस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं जब जंतर मंतर से जो संसद का प्रपोज्ड मार्च है सीजेपी का, उसमें कुछ एक आधे घंटे का वक्त बचा है। बारिश का मौसम हो गया है, फिर भी गर्मी एक है, प्रोटेस्ट की हीट है, हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। यहाँ जो लोग प्रेजेंट हैं सीजेपी के सपोर्टर्स या जो न्यूट्रल लोग, आम जनता, उनसे बात करके समझने की ये कोशिश करते हैं कि जब सोनम वांगचुक जी ने ये बोल दिया है कि वो अपना हंगर स्ट्राइक ख़त्म कर सकते हैं अगर उनसे सांसद या नेता आके मिलते हैं और कहते हैं कि संसद में वो इसका मुद्दा उठाएंगे, और जब ये प्रोटेस्ट मार्च होने वाला है जिसकी बहुत कम उम्मीद है कि इसको संसद तक पहुंचने दिया जाएगा, तो ऐसे में इस प्रोटेस्ट का भविष्य क्या हो सकता है? क्या नाम है आपका? दीप। क्या लगता है क्या फ्यूचर होगा इस प्रोटेस्ट का? अभिजीत या बाकी लोग जब यहाँ से संसद मार्च करेंगे तो आपको लगता है दोबारा वो जंतर मंतर पे आके बैठ पाएंगे? I would say that it's a good start. We are finally starting with something revolutionary, which is a good thing. I don't know whether they will allow people to go for march or not, but I am very hopeful that something bright is coming and we are going to see something revolutionary going forward. My question was कि what do you think would be the future of this protest? Will Abhijit be able to come back to the protest site? Wangchuk sir is also saying that he might end his hunger strike, है ना? Let's keep it in Hindi if possible. Our audience is Hindi. Okay, so Wangchuk sir के बारे में I think I'm 100% hopeful that his fast will probably end because the way उन्होंने जो डेडिकेशन दिखाई है और अपने करेज जो दिखाई है फॉर द कंट्री, आई एम होपफुल कि वो आगे चल के भी अब वो उन चीज़ों को सरकार उस पर ध्यान देगी और उनके शायद बात करने के लिए जाए। एंड इफ़ इट डजंट हैपन देन देयर इज समथिंग सीरियसली नॉट इन प्लेस एंड वी रियली नीड टू डील। प्रोटेस्ट का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? लगता है कि प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो पाएगा आज के बाद, या ये जो इतना लंबा एक रिदम सा बना इवेंचुअली जब सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया, मतलब डिटेन किया एक तरीके से, उनको जब अस्पताल ले जाया गया सोनम वांगचुक को, तो उसके बाद प्रोटेस्ट थोड़ा ऑर्गेनिक भी हो गया। क्या लगता है ये कंटिन्यू हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? शायद ये कंटिन्यू ना होने दें। शायद ये आज ही फुल स्टॉप लगाने की कोशिश में रहे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पहले से भी ट्राई करते आ रहे हैं कि किसी तरह से वो करें, एंड आज उनके पास शायद वो रीज़न होगा कि वो किसी तरह इस चीज़ को रोक पाएंगे। लेकिन मैं होप करूँगा कि जो भी हो, protest remains peaceful, people remain peaceful because they will be in the seek कि इसको किसी तरह से बदला जा सके और आइडियोलॉजी जो है सीजेपी की या इस ओवरऑल प्रोटेस्ट की, सोनम सर की, उसको बदल सके। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है हासिल क्या होगा इस प्रोटेस्ट से? क्या कोई एंड रिजल्ट होगा, या ये महीने का प्रोटेस्ट हुआ और महीने के प्रोटेस्ट के बाद एक मार्च होगी जो सक्सेसफुल हो, मत हो, सोनम जी का जो हंगर स्ट्राइक है वो ख़त्म हो जाए? क्या मिलेगा इस प्रोटेस्ट से? आई थिंक all we are going to get would be कि लोग थोड़े जागरूक होंगे, लेकिन रिजल्ट कितना होगा, कितना हमारे साइड में आएगा, कितना पब्लिक के साइड में आएगा, आई रियली कांट से एनीथिंग ऑन दैट बिकॉज वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। जिस तरह की हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है आर्मी फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, आप देखिए ये स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए इतना सब कुछ हो रहा है। मतलब आप सोचिए कैसा, क्या वो एक स्टेट ऑफ माइंड है लोगों का। क्या फ्यूचर क्या है प्रोटेस्ट का? आज तो दीप के मार्च, मेरी बात तो सवाल तो सुन लो, कि दीप के मार्च करने को बोल रहे हैं। सोनम सर ने भी बोला कि हंगर स्ट्राइक ख़त्म कर देंगे। क्या 30-20 दिन चलाएगी? एक महीने के प्रोटेस्ट से हासिल क्या होगा? हासिल आज ही या तो आर होलेगा चाहे पार होलेगा, और आज ही हिसाब होगा और पूरा प्रॉपर तरीके से हिसाब होगा। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल सांसद बैठेंगे, संसद के सामने ही बैठेंगे, पार्लियामेंट के सामने बैठेंगे। जब तक वो बंदा इस्तीफा नहीं देगा, जब तक हम हटेंगे नहीं, और इस दिल्ली से हम कहीं दूर सटेंगे नहीं। क्या होगा प्रोटेस्ट का हासिल, क्या होगा? कुछ मिल पाएगा प्रोटेस्ट से? एंड रिजल्ट क्या? इस्तीफा देना जरूरी है उसका। इतने बच्चे मरे हैं आज तक, चलो इस्तीफा नहीं देना, एक बारी टॉक तो कर सकते थे बैठ के। कितने दिन हो गए यहाँ प्रोटेस्ट करते, बंदे ने नहीं देना, बंदा एक बारी बात तो करे। नाम क्या आपका? है नाम क्या? रमन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु है। बस रमन भाई, बस इतना बताओ कि जैसे सोनम सर कह रहे हैं कि वो हंगर स्ट्राइक ख़त्म कर देंगे, दीप के अगर मार्च करते तो बहुत कम उम्मीद है कि वापस से जंतर मंतर आने दिया जाएगा। ऐसे में क्या फ्यूचर है इस प्रोटेस्ट का? अगर बाहर जाते हैं तो अंदर तो नहीं आने देंगे, इतना तो पता है।
कोई फ्यूचर दिखाई दे रहा है? वापस से प्रोटेस्ट रिज्यूम कर पाएगा? नाम क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने पूछा कि इतने दिन से कुछ नहीं हुआ, तो आज क्या नहीं हो? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि क्या प्रोटेस्ट का फ्यूचर है और ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेगा या आज ही खत्म हो जाएगा? फ्यूचर तो कोई नहीं देख सकता क्योंकि कोई गॉड नहीं है, ठीक है। 20 दिन 1 महीने से सर प्रोटेस्ट पे बैठे, तब भी कोई पूछने नहीं आया। अगर आज हमसे पूछ रहे हैं कि इसका फ्यूचर, इतने दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, तो सर अगर कुछ करेंगे तभी कुछ होएगा। खाली बैठ के तो सारे घर पे भी बैठे हैं, अगर खाली बैठना होता हम भी बैठ जाते हैं। कोई बंदे की वैल्यू करनी चाहिए सर। ही इज़ अ साइंटिस्ट गाय सर, 20 दिन से वो अंचर पे बैठा है और उसको 1 दिन पहले उठा लिया जाता है। शेमलेस ची बात है कि नहीं? ठीक है, तो अब देखा जाए, देखो जो ये सरकार कर रही है, जो ये क्रूरता बच्चों के ऊपर कर रही है, मैं कैमरामैन तक आऊंगा, एक बार आंसू गैस के गोले वाली मशीन दिखा दो। मतलब हम ये बच्चे जो हैं यहाँ इतने, यहाँ टेररिस्ट नहीं बैठे हुए। दूसरी बात, जो सरकार क्रूरता हमारे साथ कर रही है ना, इस हिसाब से सरकार का जो खून है उसका पानी बन चुका है और सरकार इस चीज़ को देख नहीं रही है, हल्के में ले रही है। आज हल्के में ले रही है, कल को मैं बता देता हूँ भाई, आज हमें, अगर हम यहाँ प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे तो हम अपने बड़का ने क्या जवाब देंगे भाई? कल को भाई मेरी भी छोरी है, कल को भाई वो ना मर जाए या किसी बात की कोई दिक्कत ना हो या परेशानी ना हो भाई। मैं नहीं चाहता मेरी लड़की के सामने कोई मोमबत्ती लेके जला हुआ भाई। ठीक है, तो प्रोटेस्टर्स का सेंटीमेंट यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो इनकी रिपीटेड मांग रही है, इनको ये भी लगता है कि नीट एक ऐसा मुद्दा है, पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है जिससे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक चीज़ है कि प्रोटेस्ट के फ्यूचर का जिस तरीके से हमें नहीं पता, एज ऑडियंस आपको नहीं पता, वैसे ही जो जिन लोगों से हम बात कर पा रहे हैं वो कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे कि प्रोटेस्ट का फ्यूचर क्या होगा। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए देखते रहेगा स्विच। मेरा नाम है तारू।